Hello dear student, how are you? Myself Kavita, Department of Biotechnology, Assistant Professor, पेंटियम पॉइंट रीवा से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन को क्या कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो हम अब आज आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हम आज बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप इन बायोटेक्नोलॉजी का। एंटरप्रेन्योरशिप बायोटेक्नोलॉजी हम लोग जानते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसको हम उद्यमिता के नाम से जानते हैं। जब हम उद्यमिता की बात करेंगे तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस भी बोल सकते हैं। तो हम आपको एंटरप्रेन्योरशिप समझने में प्रॉब्लम होगी, उद्यमिता भी समझने में प्रॉब्लम होगी, तो हम बात करते हैं बिजनेस की। तो बिजनेस से आपको क्लियर होता है या बिजनेस से आपको समझ में आता है कि बिजनेस मतलब क्या है, व्यवसाय क्या कहलाता है। अब हम व्यवसाय की बात करते हैं तो जो व्यवसाय के एरिया होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत वास्ट होते हैं। किसी भी एरिया में किसी भी फैक्टर को लेके किसी भी एक जगह हम व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको उसको शुरू करने से पहले क्या होती है कि कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिन रिक्वायरमेंट्स को हमको पूरा करना होता है। अब हम लेकिन हमारा आज का टॉपिक क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप तो आप समझ गए कि क्या होता है, बिजनेस है सिंपल। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर फील्ड की तो हम यहाँ पर एक बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। तो बायोटेक्नोलॉजी से आपको क्लियर है कि बायो मतलब क्या होंगे, जीव होंगे। अब इस जीव में क्या आएगा, इस जीव के अंदर किस तरीके के जीव आएंगे, तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे इसमें। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आ सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको कहाँ पर मिलते हैं, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको प्लांट से भी मिलते हैं, हमको सॉइल से भी मिल सकते हैं और हमको एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की कि ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ऑब्जर्व करने के बाद, आइसोलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें किसी तरीके की टेक्नोलॉजीज का यूज़ करेंगे और उन टेक्नोलॉजीज को हम क्या करेंगे, इसमें इम्प्लीमेंट करके जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, उसको हम क्या करेंगे, इनोवेट करेंगे, उसको हम बनाएंगे और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाकर हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को उसको हम हमारे नेशन के लिए क्या करेंगे, एक सपोर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारे नेशन की इकोनॉमी है वो भी क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। तो ये सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं हमारे बायोटेक्नोलॉजी पे। जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसका एरिया बहुत वास्ट होता है और बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं और जिसमें बहुत सारी रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और ये हमारे पेंटियम पॉइंट कॉलेज में सब्जेक्ट्स है और जिसमें बच्चों की बहुत तादाद में स्ट्रेंथ भी है और बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ हमारे यहाँ प्रैक्टिकल से लेके रिसर्च से लेके और बाकी की जो फर्दर क्लासेस है उसको भी कंटिन्यू करते हैं। तो हम देखते हैं कि अब टेक्नोलॉजी में किस तरीके की टेक्नोलॉजीज होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ना, और कौन कौन से एरिया होते हैं। तो इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, हम उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक टेक्निकल बैकग्राउंड चाहिए। तो जब हम टेक्निकल बैकग्राउंड की हम बात करते हैं, क्यों, क्योंकि जब जो टेक्निकल बैकग्राउंड क्यों चाहिए पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो उन टेक्नोलॉजी के उस चीज़ के लिए हमारा जो बैकग्राउंड है वो क्या हो, टेक्निकल बैकग्राउंड हो। फिर जब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट की, तो हम देखते हैं कि जो R&D है, जो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, एक वेंचर होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें क्या हो कि हम प्रॉपर तरीके से अपना काम कर पाएँ। जब हम इन ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो इनको हमको क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा। इनके आइसोलेशन के लिए हमारे पास सेटअप नहीं है, हमारे पास सेटअप होना चाहिए। विदाउट सेटअप हम क्या है, काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, तो एक टेक्निकल बैकग्राउंड के साथ साथ जो रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कि जो नए इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, ऐसी कंपनी को हम क्या करेंगे, हमको डेवलप करेंगे। क्या होगा उससे कि जो हमारा
हमारे पॉपुलेशन है, हमारा जो नेशन है, तो उस नेशन को हम कुछ नई प्रोडक्टिविटी करके और हम क्या करेंगे, मार्केट में उनको प्रोवाइड करेंगे। उससे क्या होगा कि जो उसके बेनिफिशियरी चीज़ें हैं, जो बेनिफिशियल फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्या करेगी, उसको अवेल कर पाएगी। और जब वो अवेल करेगी दैट मीन कि उसको परचेज भी करेगी, तो जो हमारी इकोनॉमिक स्थिति है वो भी क्या होती है, सुधार उसमें होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारा बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो पर्टिकुलर आज बात हम कर रहे हैं, तो ये हम बायोटेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अब हम जब बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो पर्टिकुलर बायोटेक से जुड़े हुए होते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप इन बायोटेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं और उनकी किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, कौन से वो फील्ड्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जिसके लिए हम क्या करेंगे, एक रे डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएँ, समझ पाएँ। तो हम बात करते हैं जब बायोटेक्नोलॉजी की, तो ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो फील्ड्स हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड है, फिर हम देखते हैं कि जो हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मा इंडस्ट्रीज़ है, फिर हम बात करते हैं हेल्थ और न्यूट्रिशन की। तो हेल्थ और न्यूट्रिशन भी आपको पता है। फिर हम बात करते हैं बायो फ्यूल्स की, फिर हम बात करते हैं मेडिसिनल प्लांट्स की। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो इसका जो एरिया है वो क्या है, बहुत वास्ट है। हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हम एग्रीकल्चर के फॉर्म में किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, वहाँ पे कैसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होगा। तो आपको पता है, आप देखते हैं कि आपने जो रूल्स रेगुलेशन मैंने आपको वीडियो में भी बताया और पीडीएफ भी सेंड किया है, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि जब एग्रीकल्चर का जो एरिया है, तो हम आज देख रहे हैं कि जो हमारी क्रॉप यील्डिंग है, तो इस क्रॉप यील्डिंग को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हम बढ़ाएंगे तो हमारे उसके लिए हमको कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी। तो उस रिक्वायरमेंट उसके लिए हमको कुछ क्या होगा, किसी पर्टिकुलर फैक्टर्स की ज़रूरत होगी, कुछ न्यूट्रिशन वैल्यूज़ की ज़रूरत होगी। हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी कि जो हमारा प्लांट है पर्टिकुलर क्या डिमांड करता है, किस चीज़ के लिए, आगे अपनी ग्रोथ के लिए। तो हमें उसको वो जो फैक्टर्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, सपोज दैट कि हम जब पिछले एरा में जाते हैं या पिछले कुछ साल की हम बात करते हैं और अभी हम करंट ईयर्स की बात करते हैं, तो उन ईयर्स में जो एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, क्रॉप की जो यील्डिंग है, जो बढ़ोतरी है वो बहुत ज़्यादा हुई है। तो कैसे, क्योंकि नए नए जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, नए नए स्कीम्स को फॉलो कर रही है, नई नई मेडिसिन दे रही है, पेड़ों को कीड़ों से बचा रही है। तो अब उस पेस्टिसाइड्स को फॉर्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो हमको उसका मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। अब उसके मैन्युफैक्चर के लिए हमको एक सेटअप की ज़रूरत होगी, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी, वेंचर की ज़रूरत होगी और मटेरियल रिक्वायरमेंट होगी, और ऐसे मटेरियल रिक्वायरमेंट जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को किल ना करे और क्या करें, हमको ग्रोथ बॉडी हमारे पर्टिकुलर जब हम उसको इनटेक करें तो जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो हमारे प्रॉपर बनी रहे। तो इस तरीके से हम वहाँ पर भी क्या करते हैं। और जो एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा पूरा इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो आपको भी पता है कि हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। तो उसके लिए हमें क्या, जो डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो पहले हम फसल को मतलब पहले जो फार्मर्स होते थे वो हाथ से बोते थे, उनको काटते थे, लेकिन आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई जिससे टाइम कंज्यूम होता है और क्या होता है,
जो बचत होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में कर सकते हैं, किसी भी तरीके का बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं रिलेटेड। हम एग्रीकल्चर में बहुत सारे, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है, बट बहुत सारे अलग भी चीज़ें जिसको हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ और न्यूट्रिशन में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, बायोफील्ड्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इन सब में जो ज़रूरत की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप को हम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी उद्यमिता है, उसको हमको क्या करना है, बताना है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं किस फील्ड में, पर्टिकुलर बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो हम देखते हैं जब हम बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप से कंपाइल करके, तो हमको ये देखना है कि उसके बिजनेस की हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या होंगी। तो हमने देखा कि हमें किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कौन सी टेक, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी उनका यूज़ कर सकते हैं किन चीज़ों में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और ये सारे एरिया जो हैं वो हमारे कहाँ पर कवर होते हैं, पर्टिकुलर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो इस तरीके से आज हमारा जो टॉपिक था एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ बायोटेक, होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और आपके मस्ट ज़रूरी कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फर्दर आगे की डिटेल को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।